जिसके अंदर ममता नहीं है वो कैसी औरत होगी? यही हम भी सोचते हैं जब हम अवंतिका को देखते हैं। पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है और आज फिर समझा रही हूँ। दूसरों के लिए अपने बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? जी। ये 1 लाख रुपए है और कल से मैं देख रही हूँ कि इतना बड़ा बोझ मन में लिए घूमी। भाई शारदा, आज तुमने जो भी किया ना बहुत अच्छा किया। अच्छा तो किया, पर इससे कोई गलतफहमी मत पार लीजिए। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी भाई? मैंने उसे कुछ पैसे दिए तो इसका ये मतलब मत निकालिए कि मुझे उससे हमदर्दी है या फिर मैंने उसे माफ कर दिया है। दीदी, आपके मन में चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप दुश्मन की तरफ हाथ बढ़ाएंगी तो लोगों को यही लगेगा कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। शंभू, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो इस घर की मेंबर है, हमारी बहू है। कोई बहू नहीं है, बहू थी। उसने जो हमारे साथ किया ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है? अगर ऐसी बात है तो फिर रुपए दिए ही क्यों? वो मेरी मजबूरी हो गई थी। अवंतिका पैसों के लिए परेशान थी और उसकी ये परेशानी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए ताकि बच्चे को कोई नुकसान ही ना पहुंचे। लेकिन दीदी, आपने पैसे देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या क्या गलती की? अरे आगे का रास्ता खोल दिया उसके लिए। कैसा रास्ता कीर्ति? जो कुछ कहना है खुल के कहो, फिल्मों की तरह सस्पेंस क्रिएट मत करो। जिया जी, केतकी ये कहना चाहती है कि आपने पैसा देकर उसका मन बढ़ा दिया है। अब वो जब चाहे तब हमें बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल कर सकती है। ब्लैकमेल? शंभू, सोच लिया करो कि तुम क्या कह रहे हो और किसके सामने कह रहे हो। वो ब्लैकमेल क्यों करेगी? वो कोई क्रिमिनल है क्या? शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। उसके मुंह में खून लग गया है। हो सकता है कि वो बार बार हमसे यही बहाना देकर पैसे ऐंठने की कोशिश करे। शारदा, अगर तुम्हें इतना डर है तो फिर तुमने उसे पैसे क्यों दिए? मैंने कहा ना, वो हमारी मजबूरी थी। हालात ने हमें से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जिसे जड़ से मिटा देने का मन करता हो और उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी हो गई। जिसकी सूरत हम देखना ही नहीं चाहते हैं, उसी के बच्चे को देखने के लिए हम तरस रहे हैं। शारदा, यानी एक तरफ तुम्हारी नफरत है और दूसरी तरफ तुम्हारी ममता, मगर इसमें जीत ममता की होनी चाहिए। पता नहीं ये ममता की जीत है या हमारी हार, लेकिन जो भी हो इस समय हमें ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। नेहा, क्या हो गया? सर ने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? लगता है क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दिया है और बॉस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हो क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ किस लिए मिल रहे हैं? well, एक्चुअली सर, हम लोग वही गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, गेस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। पिछले कुछ दिन हमारी कंपनी के लिए ट्रिकी थे। बहुत सारी गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से काफी स्ट्रेस भी क्रिएट हुआ। और आप सभी जानते हैं कि उन गलतियों का जिम्मेदार कौन था। हमारा सेकंड बेस्ट क्लाइंट हमने हाथ से गंवा दिया। फिर अवंतिका ने आके मुझे प्लीड किया कि वो उनसे बात करना चाहती है। वो समझती थी कि वो क्लाइंट्स को वापस ला सकती है।
मैंने अलाउ भी किया, लेकिन मैं जानता था कि ये मुमकिन नहीं है। तो फिर उन्होंने आज फोन करके ना बोल दिया? नहीं, आज उनका फोन आया था कि वो हमारी कंपनी के साथ अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं। I'm extremely surprised. Thank you so much, sir. I am so happy. I'm happy. In fact, I'm happy कि तुम उन्हें वापस ला सकी, और उनकी जिद है कि उनका अकाउंट तुम ही हैंडल करो। Thank you so much, sir. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके और उनके उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। आई होप। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें एक आध बार माफ कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग तुम्हारी एक भी और गलती माफ नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। क्या किया है हमने? अरे तूने दीदी को बताया ना कि अवंतिका को अस्पताल का बिल भरने के लिए पैसे चाहिए। हमने तो इसलिए बताया था कि आंटी जी ये बात सुनकर उससे नफरत करेंगी, उससे चिढ़ जाएंगी। पर हमें क्या पता था कि सब उल्टा हो जाएगा। आंटी जी उठाकर उसको पैसे दे देंगी। अरे तू नहीं बताती तो दीदी को पता नहीं चलता, और ना ही वो अवंतिका को पैसे देती। ऐसी बेवकूफी करने से पहले एक बार हमसे पूछ लेती। मामा जी समझा दीजिए अपनी मामी को, पागल हो गई आज ये। अरे ये मेरी मामी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी मामी है। तुम्हारी मोटी बुद्धि में बात नहीं घुसती क्या? नहीं, अगर वो नहीं बताती तो दीदी को पता नहीं चलता क्या? अरे आज है तो कल पता चलना था खेत की। मामी जी ये बहुत बड़ा खेल है, इसमें ऐसे छोटे मोटे झटके तो लगते रहेंगे। अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो आप एक काम करिए, अपने मायके चले जाइए सूरत, जहाँ के आप गुणगान गाती रहती हो। अरे अब तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, ये छोटी मोटी बातें छोड़कर काम पे ध्यान दो। ये आपको छोटी बात लग रही है? अरे हमारे पैसों में से 1 लाख रुपए उठाकर आपकी दीदी ने उस रानी विक्टोरिया को दे दिए। हमारे लाख रुपए मतलब? ये लो, कर लो बात। अरे कल ये सब कुछ हमारा तो होगा, और जब ये कल हमारा हो जाएगा तो उसमें से 1 लाख रुपए तो कम ही होंगे ना। वाह क्या बात है मामी, आपका तो जवाब ही नहीं है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि दीदी का मन पिघल रहा है। वो चाहे कुछ भी कहें, उनके मन में जो ममता की फुहार फूट रही है, उससे नफरत का रंग फीका पड़ रहा है। सही कहा मामा जी, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस ममता के अंकुर को पेड़ बनने से पहले उखाड़ के फेंक दिया जाए। तुम्हारे तेल वाले वार से तो बच गई, अब कुछ ऐसा करो कि अवंतिका का बच्चा बहुत जल्द भगवान के पास चला जाए। लेकिन इस बच्चे को मारने से कुछ नहीं होगा। मतलब ये कि अवंतिका और दीदी के बीच एक नया रिश्ता पनप रहा है, और अगर उस रिश्ते को थोड़ी सी भी हवा लग गई ना, तो ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। फिर ये बच्चा रहे ना रहे, उस रिश्ते को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है मामी, लगता है आज तो बारिश होगी। क्यों? ये मामी ने पहली बार इतनी अकल की बात जो की है। अरे यार हो गया तुम लोगों का? अरे बंद करो लड़ना। बात इनकी सही है और इसका एक ही निदान है। क्या? अवंतिका के होने वाले बच्चे पर ऐसा वार करो जिसकी छींटे मेरी प्यारी दीदी और मेरे पूज्य जीजा जी दोनों के दामन पर पड़े। वहां नहीं, यहाँ चल। वो है ना हमारा घर। पापा
आज हम देवयानी के यहाँ जा रहे हैं, चलिए। देवयानी के घर? क्यों? मैं आपको सब बताती हूँ ना, अंदर आइए। हमारा घर बैंक के पास गिरवी पड़ा था, कहीं वो बिक तो नहीं गया? पापा आप चलिए तो सही, सब बताते हैं आपको अंदर, आइए। चलिए। आइए ना पापा। ना आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय। तुम कैसे? मैं ठीक। पापा बैठे। अंकल आज तो आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अब सच सच बताओ, हम लोग यहाँ क्यों आए? पापा अपने घर में माँ अकेली पढ़ रही थी, मैं ऑफिस में रहती हूँ, प्रतिमा कॉलेज में। आपकी तबीयत भी खराब थी, कोई इमरजेंसी आ जाती तो माँ अकेले पड़ जाती ना। इसीलिए तो पिछले 1 महीने से मैं यहीं रह रही हूँ। बेचारी देवयानी ने बहुत जिद की मुझे यहाँ रहने के लिए। ये भी तो आपका ही घर है अंकल, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा वो राकेश कहाँ है? और वो आईपीएस के एग्जाम के लिए लखनऊ गया है। अच्छा अच्छा। आई एम सॉरी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे निकलना होगा। मैं शाम को आके आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ। अंकल एक बार फिर से कह रही हूँ, आप इसे भी अपना ही घर समझिएगा हाँ बेटा। और कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ। अब मुझे बताओ सचमुच, हम यहाँ क्यों आए हैं? सच सच बता, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। हमारा घर गिरवी था, कहीं ऐसा तो नहीं कि? बस आगे मत बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको फिर भी खराब लग रहा है तो हम शाम को घर का चक्कर लगा लेंगे, वहां साफ सफाई करवा लेंगे और 1-2 दिन में फिर जाकर वहीं रह लेंगे। जैसे घर घर ही होता है और हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही। पापा वो एक बुरा सपना था, बीत गया, अब उस बारे में मत सोचिए। मैं अपनी औलाद पे ही बोझ बन गया हूं। 22 साल से मैं आप पर बोझ थी, वो तो आपने नहीं गिनाया। ये 4 दिन का बोझ आप मुझे गिना रहे हैं। औलाद कभी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती बेटा। तो माँ बाप औलाद पर बोझ कैसे हो सकते हैं पापा? तुमसे कौन जी सकता है, मगर इस बात की खुशी कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में ही करवाई। मगर एक बात पूछना चाहता था बेटे, ये हॉस्पिटल का बिल, इतने सारे पैसे तुम कहां से लाई? पापा आप कितनी चिंता करते हैं। अच्छा ठीक है, आप इतना पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ, मुझे हॉस्पिटल के बिल के लिए पैसे मम्मी ने दिए थे। इसका मतलब अवंतिका के सास के मन में जो कालिक बस गई थी वो अब धुल रही है। इसके लिए प्यार उमड़ना शुरू हो गया है इनके मन में। लेकिन इसके पापा के सामने मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर सकती। बेटा तुम्हें अपने ससुराल वालों के पैसे
हम पे खर्च नहीं करने चाहिए थे। नहीं पापा, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे और वैसे भी 2 साल से अपनी पूरी इनकम मैं उन्हीं को दे रही हूँ। वो तुम अपनी मर्जी से दे रही थी बेटे। पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये आम बाहर ही रखना, मुझे मैंगो शेक बनाना। पपीता? आप कुछ नहीं सोच रहे हैं वो लोग। मैंने नहीं मांगे उनसे पैसे, उन्होंने खुद आकर मुझे पैसे दिए और वैसे भी ये पैसे मैं उन्हें वापस करने वाली हूँ, उधार है ये। फिर ठीक है, मगर एक और बात पूछनी थी बेटे। मैं इतने समय तक हॉस्पिटल में रहा, तुम्हारे ससुराल में से कोई भी मुझे मिलने के लिए नहीं आया। दामाजी भी हॉस्पिटल तक आए लेकिन अंदर मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? आप बेमतलब ऐसी बातें सोचते रहते हैं ना, इसलिए आपको ठीक होने में इतना टाइम लग गया। पापा, मैंने आपसे कहा ना सिद्धार्थ की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो चले गए। उन्हें लेट भी तो हो रहा था और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आपके कमरे में ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, डिस्टर्ब होंगे आप, इसलिए मैं किसी को लेकर भी नहीं। पापा, आप मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत सोचने लग गए, खुश रहिए ना। आपको पता है डॉक्टर ने कहा है कि आपको बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके बिना हम लोग कितने अधूरे हो गए थे, पता है आपको? अब आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रॉमिस कीजिए। मेघा, मेघा ये लो फ्रूट। सॉरी, मुझे लगा मेघा है। मेघा कहाँ है? उसने आज शाम की छुट्टी ली है। छुट्टी लिए तो तुम क्यों खाना बना रही हो? मामी को कह दिया होता या बिंदिया को कह दिया होता, वो बना देती। वो लोग बनाए या मैं बनाऊं, एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है? ये फ्रूट्स लाया हूँ। मम्मा ने कहा है कि फ्रूट्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, खाना चाहिए, बहुत जरूरी है। मम्मी बहुत ख्याल रखती है मेरा। अब sarcastic होने की जरूरत नहीं है, प्लीज यार। मैं sarcastic नहीं हो रही हूँ सिद्धार्थ, सीधी सीधी बात कह रही हूँ। मम्मी नहीं चाहती कि मुझे कोई परेशानी हो। अभी 2 दिन से मैं काफी परेशान थी, पापा के हॉस्पिटल के बिल्स के लिए पैसे ही नहीं थे। मम्मी को जैसे ही पता चला, उन्होंने आज सुबह ही मुझे पैसे दे दिए। आगे ऐसी कोई भी जरूरत पड़ा करे ना तो परेशान मत हुआ करो, बता दिया करो। वैसे मम्मी तो मुझे काफी डांटती रहती है, लगता है उनका स्वभाव ही है ऐसा, लेकिन उनकी हर डांट के पीछे प्यार छुपा होता है। मम्मा तो हमेशा से ही ऐसी हैं। तुम्हें आज पता चला तो बहुत अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है। अरे अवंतिका, तुम क्यों खाना बना रही हो? मेघा नहीं थी तो हमसे क्या दिया होता? क्यों, तुम्हें नहीं पता था मेघा आज शाम की छुट्टी पर जाने वाली है? हाँ? वो क्या है ना कि दोपहर को हमारी आंख लग गई थी तो हमें पता ही नहीं चला कि मेघा कब चलेगी। हटो अवंतिका, हम बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं, हो गया है काम। इनको कहाँ रखूं? अरे सिद्धार्थ जी, आप फल लेकर आए, लाइए हम रख देते हैं। वेरी गुड, कुछ तो काम करो। मैं रूम में जाता हूँ। ये आम बाहर ही रखना, मुझे मैंगो शेक बनाना है। पपीता? हमारी परेशानी का इलाज अवंतिका। आज हम तुम्हें मैंगो शेक नहीं,
पपीता शेक पिलाएंगे। फिर ये पपीता तुम्हारी कोख उजाड़ेगा और हमारे सपनों की दुनिया फिर से बसाएगा। अवंतिका, कुछ और काम है क्या? कोई और काम नहीं। हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे तो तुम्हारा इस घर में ही रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बात पर तो मेरा कोई बस नहीं चलता ना। बस तो तुम्हारा किसी भी बात पे नहीं चलता अवंतिका रानी, इसलिए बस चुपचाप बैठकर तमाशा देखो, क्योंकि खेल अभी बाकी। तमाशा देखना अवंतिका, ये पपीते का शेक पीकर तुम्हारा होगा मिसकैरेज और फिर इस घर में वो महाभारत मचेगी जिसकी लेखिका है हम। लेकिन उसमें कौन कौन से महारथी धाराशायी होंगे ये तो खुद हमें भी नहीं पता। आज तो मैं जान के रहूंगा कौन है वो इंसान जो ये सब कर रहा है, कौन है जिसे हमारा बच्चा एक आंख नहीं सुहा रहा। पर अवंतिका, ये शेक तो तुमने खुद अपने हाथों से बनाया ना, तो फिर आम से पपीता कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, मैंने मैंगो शेक ही बनाया था। हाँ, तुम्हारे बाद तो आंटी जी गई थी अंकल जी के लिए शेक बनाने।